हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह। और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी में आज बहुत ही छोटा टॉपिक है, यानी कि आपका बजटिंग कंट्रोल है, यानी कि BUDGET कंट्रोल। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि बजटिंग कंट्रोल जो है आपका कॉन्सेप्ट, आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि आपका बजटिंग कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है क्या, कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया। अगर इसे लेके चले तो आप ये बताओ, आप घर में क्या करते हो? बजट बनाते हो। बजट बनाते हो कि नहीं बनाते? अब बजट बनाते हो यानी कि फाइनेंशियल चीज़ जो है आपकी है वो क्या, बजट बना दिया आपने। आपका बजट है, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, जिसे हम यानी हिंदी में भी लिख दो। चलो हिंदी में भी लिख देता हूँ, बजट चटनी है, बजट जट नियंत्रण यानी कि BUDGETARY बजटिंग कंट्रोल। ठीक है, ये आपका है बजटिंग कंट्रोल। अब बजटिंग कंट्रोल क्या कहता है? बजटिंग कंट्रोल ये कहता है जितने भी फाइनेंस, जैसे कि मान के चलो आपके घर में आपकी इनकम है 10,000 रुपये। ठीक है, इसमें से आपको 1,000 रुपये क्या करने हैं, सेव करने हैं। इसमें से 1,000 रुपये आपके बिल के हैं। इसमें से 1,000 रुपये मतलब 500 रुपये पानी के हैं। ठीक है, 500 रुपये पानी के। यानी कि बजटिंग कंट्रोल क्या कराता है हमें, जितनी भी इनकम है, जितनी भी चीज़ें, यानी कि फाइनेंशियल हमारा बजट है, उसमें हमें क्या कराता है, हमें एक प्लानिंग कराता है। उसमें हमें क्या कराता है, मैनेजमेंट कराता है। वो हमारा क्या होता है, बजटिंग यानी कि बजट नियंत्रण। बजट नियंत्रण वह प्रक्रिया है बजट की जिसमें हमें आय और व्यय का प्रबंधन या आय और व्यय को नियंत्रण करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, या नियंत्रण करने की प्रक्रिया के द्वारा हमें कार्य को करना पड़ता है, जिससे कि हम आने वाले समय में उस पैसे को, उस आय को, उस व्यय को क्या कर सकें, अपने कार्य में यूज़ कर सकें, यानी उसका उपयोग कर सकें। मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो 10,000 रुपये में हमें एक बजट क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके एक्सपेंसिव 15,000 रुपये के हैं और आपका बजट है 10,000 रुपये का, तो क्या करोगे आप? ये थोड़ी कि 5,000 रुपये के किसी को मारोगे या किसी को कुछ करोगे। तो आप क्या करोगे, उन 10,000 में ही वह सामान खरीद लोगे। मान लीजिए आपके एक बोरी आटा लग रहा था, तो आप क्या करोगे, एक 50 किलो की जगह 40 किलो आटा ले लोगे। 30 किलो चावल लग रहे थे तो 20 किलो ले लोगे। यानी कि बजटिंग कंट्रोल हमें ये बताता है कि जो हमारी नीड है, हम उसको नीड को बैलेंस करते हुए, यानी कि कंट्रोल करते हुए, अपने बजट को नियंत्रण करते हुए हम उस सामग्री को अपने पास उपलब्ध कराएं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में से बजटिंग कंट्रोल को। मान के चलिए हमारे पास बजट है अभी लाइब्रेरी का 10,000 रुपये है, 10,000 की मान के चलते हैं। तो 10,000 में हम यानी कि, और हमें यानी कि हमने जो लिस्ट बनाई है किताबों की और सामानों की, वो बैठ रही है 15,000 रुपये की। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी किताबें जो क्या है इस टाइम पे आने, यानी कि ना भी आए तो काम चल जाए, कुछ ऐसे सामग्री जो ना भी आए वो काम चल जाए, तो क्या करेंगे, उसको इस तरह से कंट्रोल करेंगे, इस तरह से प्लानिंग करेंगे, इस तरह से मैनेज करेंगे कि जो चीज़ें हमारी एक्स्ट्रा हैं उसे हम हटाएंगे, और बजटिंग को कंट्रोल करके, बजट को कंट्रोल करके, नियंत्रण करके उसे हम उसी बैलेंस में लाएंगे, जिससे कि हम अपने सारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकें और कहीं ना कहीं यानी कि जो संस्थान है उसे चला सकें। बजटिंग कंट्रोल का मतलब यही है कि बजटिंग कंट्रोल जब होता है तो उसका कहना ये है कि आप संस्थान को बंद ना करें, आप संस्थान को क्या करें,
पूरा का पूरा एक तरह से जीरो ना करें, उस संस्थान में बजट को कंट्रोल करते हुए संस्थान को चलाएं और संस्थान की जो आवश्यकता है यानी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करते हुए बजट को इस तरह से नियंत्रण करें कि यानी कि महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ति हो सके और कहीं ना कहीं बजट कंट्रोल होके कार्य को हो सके। जैसे कि आपके घर में आपका बजट है कम यानी टाइट वाला बजट है, तो आपका क्या कहोगे कि ये यानी कि मेन चीज़ें, अच्छा इस बार कपड़े यानी अगले महीने ले लेंगे ये कपड़े, वो ले लेंगे। जैसे कि मान के चलो कोई होता है कि कार का बजट बनाता है या फ़ोन का बजट बनाता है, अब चाहिए उसे यानी गाड़ी से ही लेके चलते हैं क्योंकि गाड़ी का बजट बहुत इस तरह से बनाया जाता है हमारे यहाँ। कोई जो फैमिली होती है बजट क्या बना के चलती है, गाड़ी का मतलब उसका बजट है 10 लाख रुपए का, वो क्या कर रहा है गाड़ी लेना चाहता है। अब 10 लाख में उसे यानी 1 लाख बढ़ाते ही उसे और कोई सी गाड़ी मिल रही है, अब पर उसका बिल्कुल टाइट बजट है, वो लेना नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा उससे यानी उसने ले ली 10 लाख में तो कोई अच्छी नहीं मिली, उससे 7 लाख में एक गाड़ी मिल गई अच्छी, यानी कि सेफ्टी फीचर भी मिल गया, सब चीज़ मिल गई, ऑयल एफिशिएंसी भी मिल गई, माइलेज भी मिल गया, तो वो क्या करेगा उससे लेगा 3 लाख रुपये में सेव करके रख लेगा और उसे बचत कर लेगा। यानी कि बजट नियंत्रण हमें यही सिखाता है कि हमें नियंत्रण करके चलना है, हमें क्या करना है फ्यूचर प्लानिंग भी करनी है और उसके संस्थान को जो हमारा संस्थान है उसे भी चलाना है। तो ये क्या कराता है हमें बजट कंट्रोल की प्रक्रिया हमें आता है। ये आपका छोटा सा टॉपिक था, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।